हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है तो हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके लाइफ में क्या होगा, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में। ओके, तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे और आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वो चीज़ें आपके साथ भी होती है तो प्लीज ध्यान से आके वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आप चैनल को प्रमोट करने के लिए प्लीज हेल्प कीजिए। आपने इतने सालों से मेरी हेल्प की है तो अभी भी हेल्प कीजिए। 20K तक हमें चैनल को लेके जाना है तो प्लीज, और अगर ये मंथ और नेक्स्ट मंथ में हो जाए तो काफी अच्छा होगा। तो प्लीज हेल्प कीजिए एक्वेरियस। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और 20K हो गया तो मैं फ्री रीडिंग भी रखने वाली हूँ, मतलब मैं देखूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी कि जो लोगों को सच में मेरी ज़रूरत है, जो कमेंट्स करते हैं, जो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, उनके लिए। ठीक है, तो चलिए, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है उनके लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस के मंथ में, एक्वेरियस के लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। ओके, एक्वेरियस मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊँ तो बहुत एक बड़ा जजमेंट आपके लाइफ में हो सकता है। ये जो अप्रैल मंथ है वो आपके लिए जजमेंटल मंथ है। देखो, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, पहले ही कार्ड आया हार्ट ब्रेक का। अगर आप रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा गिवर थे और जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत टेकर था। और यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन है ना, वो आपको बेसिकली या तो थर्ड पार्टी में उस पर्सन ने रखा है, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप है, ऐसे नहीं, मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड रिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पता चल सकता है कि सामने वाले पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है एंड ऑल, उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ये मैं कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बेसिकली आप जानते भी होंगे कि उस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है और वो पर्सन आपके लिए मूवमेंट नहीं ले रहे हैं। तो मूवमेंट के चांसेस मुझे आफ्टर 6 मंथ दिखाई दे रहे हैं उस पर्सन के। लेकिन यहाँ पे मुझे आपका थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड एक्वेरियस स्पेशली आपको अपने, अगर आपको हार्ट डिसीज है, ओके, तो आपको प्रॉपरली ध्यान देना है अपने खाने पीने पे। ये भी मैं आपको गाइड करूंगी हेल्थ रिलेटेड। आपको बहुत अच्छे से अपना जो साइकिल है वो अच्छे से रखना है। ज़्यादा आप अगर ड्रिंक स्मोक करते हो तो आपको वो चीज़ें थोड़ा स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगर हार्ट डिसीज रहेगा तो आप पूरे फोकस आपका उस पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत टाइम से किसी जॉब ऑफर के लिए, किसी के ऑफर के लिए वेट कर रहे हो तो वो वेट आपका इस मंथ में खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन की एनर्जीज रहेगी, स्टक रहोगे थोड़े बहुत। ये मंथ थोड़ा बहुत आपके लिए एक्वेरियस ऐसा होगा कि थोड़ा स्टकनेस रहेगा। आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाओगे बिकॉज ऑफ आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपका अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो बेसिकली मुझे आपको ये गाइड करना है एक्वेरियस कि आपको हार्ट हार्ट चक्रा मेडिटेशन, स्पेसिफिकली 7 चक्रा में हार्ट चक्रा का जो रहता है, हम, यम, सॉरी यम, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर 15 मिनट्स भी आप अपने हाथों को, दो हाथों को ऐसे अपने हार्ट पे रख के यम यम ऐसे करोगे
तो भी आपका हार्ट चक्रा क्लींस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, तो उसके लिए आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा। जिनको और ये फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे ऐसे लगता है कि आपने खुद ने क्रिएट किए हैं, तो वो रिलीज़ भी आपको खुद को ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अभी कोई बिजनेस करते रहोगे और उसमें अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है एक्वेरियस, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट करोगे अगर, तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज आई है। सर्चिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोई पर्सन आपको स्टॉक कर सकता है, या आपकी एनर्जीज भी हो सकती है कि आप उस पर्सन को जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया उसको ज़्यादा अप्रैल मंथ में स्टॉक करोगे, ज़्यादा देखोगे कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा आप देखोगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मूवमेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। या तो आप अपना जॉब चेंज करोगे, या आप अपना जहाँ पे रहते हो वो प्लेस भी आप चेंज कर सकते हो, या बाहर घूमने जा सकते हो। तो मूवमेंट मतलब खराब पानी से, या तो ये ऐसे है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे एक्वेरियस, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपको अगर माइग्रेन या कोई डिप्रेशन की एनर्जीज, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको मेडिटेशन आप करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आ रहा है कम्युनिकेशन का कार्ड। कम्युनिकेशन किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है। जो कम्युनिकेशन ऐसा है कि जो होल्ड पे है, मतलब आप किसी पर्सन के आपसे बात करने के लिए कोई पर्सन की वेटिंग कर रहे हो कि किसी से आपको बात करनी है, बट नो कांटेक्ट सिचुएशन है उस पर्सन के साथ। ओके, तो बेसिकली उस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा अप्रैल मंथ में। वो पर्सन आपके लिए मूवमेंट लेंगे, आपके कम्युनिकेशन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ खास मैं नहीं बोलूँगी कि एक्शन, बट हाँ, कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा उस पर्सन के साथ आपका। वर्ल्ड का कार्ड आया है। एक बिग कार्मिक साइकिल आपका अप्रैल मंथ में एंड हो जाएगा एक्वेरियस। ओके, बिग कार्मिक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि विक्ट्री, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, स्टडीज में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे अप्रैल मंथ में। या तो आपने कोई एग्जाम दिए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी कंपटीशन का अगर आप हिस्सा हो, तो अप्रैल मंथ में आपको विक्ट्री मिलेगी। आप क्रिकेटर हो, आप कोई भी सेलिब्रिटी हो, या आप किसी भी सेलिब्रिटी प्रोग्राम में काम करते हो, तो उसमें आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। आपके लाइफ का एक बिग जजमेंट इस मंथ में होगा। अप्रैल मंथ आपके लिए बिग जजमेंट लाएगा, और उसके बाद आपके लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही। सन आ रहा है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी क्लींस होगी। ओके, और ये नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा आपके पैसों के रिगार्डिंग दे रही है। इवन अगर आपको कोई एडिक्शंस है एक्वेरियस, तो आपको आपके एडिक्शंस पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शंस आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है। तो प्लीज़ आप अपने एडिक्शंस को कंट्रोल कीजिए। आप अपने एडिक्शंस को अगर कंट्रोल करोगे, लिमिटेड करोगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ये अप्रैल जो मंथ है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। मतलब पहले आपने उतनी मेहनत अगर की नहीं रहेगी एक्वेरियस, तो इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आपके एफर्ट्स बहुत आपको देने पड़ेंगे इस मंथ में। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, आपकी जो ग्रोथ है ना वो स्टक हो गई है। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ कि बिकॉज ऑफ सर्टन नेगेटिविटी, आप अपने नेगेटिविटी क्लींस कर सकते हो। अपने फाइनेंस रिगार्डिंग आपकी आप क्लींजिंग कर सकते हो। आप खुद को कोई क्रिस्टल ले सकते हो, जो कि ग्रीन एवेंजरीन क्रिस्टल है। मैं खुद क्रिस्टल्स करती हूँ रेकी चार्ज करके। आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है उसको वो हील करता है। आप ब्लैक टर्मलिन यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल आपके जो भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे। तुरंत के तुरंत कोई एक्शन, कोई भी पूजा या कोई भी हीलिंग प्रोसेस फटाक से रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको एटलीस्ट 3 मंथ देने ही पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एक्वेरियस की क्या होगा। एक्वेरियस के लाइफ में और क्या होगा, हमें बताइए अप्रैल मंथ में।
एक्वेरियस के लाइफ में और क्या होगा अप्रैल मंथ में, प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लाइफ में और क्या होगा अप्रैल मंथ में। फर्म फाउंडेशन आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। आपका फाउंडेशन आपने जो बिल्ड किया है वो फर्म नहीं है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका फाइनेंस और आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा एक्वेरियस। जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं डालोगे, आपका कोई बिजनेस है लेकिन उस बिजनेस में अगर आप खुद की एनर्जीज जब तक नहीं लगाओगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और ये थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज, ये आपका जो साइकिल है, जो अप्रैल मंथ है, ये थोड़ा आपके फाइनेंस के लिए थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। तो आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट हो सकती है आपकी किसी के साथ। ओके, अननेसेसरी एनर्जीज ड्रेन मत करो। ट्रूथ, सच्चाई पता चलेगी आपको। ये ट्रूथ का कार्ड है। यहाँ पे मैंने बोला हार्ट चक्रा, और यहाँ पे कार्ड भी आया है हार्ट चक्रा। हाउ परफेक्ट माई रीडिंग। हार्ट चक्रा पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है एक्वेरियस। आपको सच्चाई पता चलेगी। कोई अगर आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, मुंह पे आपको कुछ और बता रहा है लेकिन आपके साथ कर कुछ और रहा है, तो आपको उसकी सच्चाई भी पता चलेगी। सफरिंग इन साइलेंस, अगर आप सफरिंग इन साइलेंस में हो तो आपको थोड़ा मूवमेंट करने की जरूरत है। इमोशनल विड्रॉल आपका दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस है एक्वेरियस कि आप ना पानी के प्लेस पे जाओ। मतलब आप एक सी साइड में आप ज्यादा जाओ। वहां पे रेत रहती है, उस पे आप अपने पैर रख के आप थोड़ा आपके बॉडी को थोड़ा बैलेंस करो। अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा बह रहे हैं, तो आपको उस इमोशंस को रिलीज करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ एक्वेरियस ने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ चीजें मन में रखी है, तो आपको उसकी क्लिनजिंग करने की जरूरत है। इमोशनल विड्रॉवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको आपका फर्म फाउंडेशन बिल्डअप करना है। इवन आपको आपका गोल सेट करने की जरूरत है। अप्रैल मंथ आपको पुश करेगा कि आपको अपना गोल सेट करना है कि आप क्या चाहते हो। बेसिकली आपका ऐसे हो रहा है कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, बट आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको अपना खुद का फर्म फाउंडेशन बिल्डअप करने की जरूरत है। एक डिसीजन मेकिंग, एक माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि मुझे यही करना है। ठीक है, अभी देखते हैं आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के आपके तरफ एक्शंस क्या है। फर्स्ट कार्ड ही आया है, रीचिंग आउट। एक्वेरियस के पार्टनर के अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस होंगे। एक्वेरियस के पार्टनर के प्रेगनेंसी के चांसेस है एक्वेरियस। अगर आप बच्चा चाहते हो तो, आपके पार्टनर बेबी चाहते हैं, बेसिकली आप मैरिड हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके पर्सन अगर आप अभी अभी मिले हो तो जानना चाहते हैं। इनफैचुएशन दिखाई दे रहा है उनको आपके लिए बहुत ज्यादा। प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे बेबी एक्सपेक्ट करके है। प्रपोजिंग, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज में हो। आपके पर्सन आपको मतलब एक हायर लेवल कमिटेड रिलेशनशिप में, ये रिलेशन आपका डाइवर्ट हो सकता है। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए कॉल आएगा। अपने पैशन को एंजॉय करें। आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, वो अपने पैशन को एंजॉय कर रहे हैं। टाइम टू टेक एक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप मैंने बोला और कार्ड भी आया। जिन भी एक्वेरियस का रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है अभी तक, उनका कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास जो पर्सन है वो आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, एंड इवन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में बेसिकली वो कमिटेड रिलेशनशिप होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इवन आपके जो पर्सन है वो आपको स्टेबिलिटी देंगे। जो भी पर्सन आपसे भाग रहे थे वो अभी रनर नहीं होंगे, अभी वो चेजर होंगे। लेकिन कुछ एक्वेरियस का मुझे दिखाई दे रहा है जिस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उनको थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक मिल सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो ओके, सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं एक्वेरियस और क्या होगा। अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है, प्लीज हमें बताइए। एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है।
एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है? ओके, मैरिज, आपकी मैरिज फिक्स होगी एक्वेरियस। मेन फीमेल, अगर आप मेल हो तो आपके लाइफ में मेन फीमेल आएगी, आपको गिफ्ट मिलेगा, वेल्दी मैन एंड फोर्थ हाउस। किसी का, आपको किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपका कोई केस अगर पेंडिंग रहेगा तो वो अचानक से आपको फेस करना पड़ेगा, उसका मतलब उसका कोर्ट में सुनवाई उसकी हो सकती है। ओके, या तो आपका डिवोर्स प्रोसेस अगर रहेगा, होल्ड पे रहेगा, तो उसका प्रोसेस चलने लगेगा। ठीक है, आपको गिफ्ट मिल सकता है अगर आपका बर्थडे रहेगा या कुछ रहेगा, या आपको आपका जो मेन पर्सन है, मेन फीमेल या मेन मेल, आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।